जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जल्द ही भारत और अमेरिका प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील को दे सकते हैं अंतिम रूप। मछुआरों को मिला पानी में तैरता हुआ बंसी ड्रोन। यूएस मदद करेगा भारत की प्लैनेटरी डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी विकसित करने में। बीबीसी को फंड कर रही थी चीन की बिग टेक फर्म हुआवे। और आईएमएफ से पाकिस्तान को मिला एक बड़ा झटका। ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यूएस फर्म जनरल एटॉमिक्स ने भारत के साथ 3 बड़ी परियोजनाओं को शुरू किया है। और इस बारे में जानकारी देते हुए जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर विवेक लाल की तरफ से बताया गया कि भारत फोर्स के साथ जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स एक पार्टनरशिप में शामिल हुई है, जिसके तहत वे एक और इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ मिलकर एरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करेंगे और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को विकसित किया जाएगा। इसी तरह से जनरल एटॉमिक्स ने सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में इंडियन स्टार्टअप 3D टेक के साथ पार्टनरशिप करी है और बाकी भारत फोर्स के साथ मिलकर वे ड्रोन सेक्टर में भी काम करेंगे और जिसमें अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन के दुनिया के सबसे एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को विकसित किया जाएगा। और इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि भारत और अमेरिका 30 MQ-9B प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स वाले डील को अंतिम रूप दे सकते हैं। और अभी इस सप्ताह जो भारत और अमेरिका के बीच ICAT डायलॉग कंडक्ट किया गया था, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान इन प्रेडेटर ड्रोन्स को फास्ट ट्रैक करने को लेकर भी बात की गई है। और इस मामले से जुड़े यूएस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस डील को जो अंतिम रूप मिलना है वो भारत के फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि ऑफिशियल्स की तरफ से इस बारे में कोई विस्तार से तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इसमें कोई भी ब्यूरोक्रेटिक या रेगुलेटरी इश्यूज इन्वॉल्व थे। अपकमिंग एरो इंडिया शो में इस बार पवेलियन की सेंटर स्टेज में FOC कॉन्फ़िगरेशन में एक फुल स्केल LCA तेजस को प्लेस किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इस बार के एरो इंडिया शो में एक अलग से इंडिया पवेलियन होगा जो कि आधारित होगा फिक्स विंग प्लेटफॉर्म वाली थीम पर और जो कि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भारत की प्रगति और भविष्य की संभावना को भी प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह सामने आया कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पानी में तैरता हुआ एक ड्रोन मिला है और इस ड्रोन को मछुआरों के ग्रुप ने रिकवर किया था। और ये जो ड्रोन है भावनापाडु बीच से रिकवर किया गया है और पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि जो ड्रोन मिला है वो बंशी टारगेट ड्रोन है, जिसका वजन लगभग 111 किलोग्राम है और इसे भारत की फोर्सेस से इस्तेमाल करती हैं। और बाकी कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस के मुताबिक इस घटना के बारे में जो जानकारी है वो इंडियन नेवी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे दी गई थी। और बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि बंशी एक टारगेट ड्रोन है, तो इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए खास तौर पर किया जाता है। और बाकी फिलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने इंडियन आर्मी के लिए FICV यानी कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की खरीद के लिए अप्रूवल दे दिया है। और ये जो अप्रूवल दिया गया ये बाय इंडियन कैटेगरी के तहत एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON स्टेटस वाले प्रोविजन के माध्यम से दिया गया है। और इसके लिए जारी AON के मुताबिक जो FICV होंगे तो वो MPVS कैपेबिलिटी के साथ भी आएंगे और इनको कई अलग अलग तरह के एडवांस वेपन सिस्टम से भी इक्विप्ड किया जाएगा। और बाकी अगर आपको AON, MOU, RFP, RFI तो इस तरह के डिफेंस डील से संबंधित जो टर्म्स होते हैं तो उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको बता दें कि इस पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर पब्लिश किया गया है, तो आप उसके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब आप डिफेंस से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी हासिल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। UK बेस्ड पब्लिकेशन जिसका नाम है द स्पेक्टेटर, तो इनकी तरफ से BBC और चाइनीज टेक जाइंट हुआवे के बीच एक कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील का खुलासा किया गया है। जैसे कि 2019 में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते यूएस ने चाइनीज टेक फर्म हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिए थे और 2020 में सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते ही इसे यूके के 5G नेटवर्क से भी बाहर कर दिया गया था। और अब इस लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि BBC के इस चाइनीज फर्म हुआवे के साथ कनेक्शंस पाए गए हैं और अपने ओवरसीज जर्नलिज्म को फंड करने के लिए BBC हुआवे से फंड ले रही है, या फिर यूं कहें कि हुआवे BBC को फंड कर रहा है। और द स्पेक्टेटर की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि हुआवे के साथ डील होने के बाद फिर BBC ने चीन में उइगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए चाइनीज अथॉरिटीज को सर्विलियंस टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में भी मदद करी थी। और BBC हुआवे से अभी भी फंड ले रहा है, तो इस बात का खुलासा खुद उनके करंट एम्प्लॉय ने किया है। और इस खुलासे के बाद हर कोई समझ सकता है कि भारत को लेकर BBC का जो अधिकतर कंटेंट होता है तो वो एंटी इंडिया क्यों होता है। और भारत के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के मामले में BBC का एक लंबा इतिहास रहा है, फिर चाहे जम्मू कश्मीर के बिना भारत का मैप दिखाना हो या फिर कुछ और। और अब इस खुलासे के बाद कि BBC के कनेक्शन अभी भी चाइनीज कंपनी हुआवे के साथ हैं, तो इससे ये बातें भी क्लियर हो जाती हैं कि BBC भारत के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडा में शामिल क्यों होता है, क्योंकि आखिरकार उन्हें फंडिंग जहां से मिल रही है तो वो तो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के मामले में एक्सपर्ट है। बाकी इस प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट के बारे में हम आपको एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को अपना कीमती लाइक देना ना भूलें।
और अपडेट यह है कि प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट चीन ने इंक्वायरी अनाउंसमेंट फॉर कंबाइंड मेस नाम की परियोजना के लिए एक टेंडर जारी किया है। वैसे मेस का हिंदी में मतलब होता है गधा, तो इसलिए इस टेंडर के तहत चाइना अपने यूनिट्स के लिए कांटों वाले स्टिक्स को खरीदेगा और जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टेंडर को देखकर ये लगता है कि चीन को जो इस तरह के हथियार हैं वो अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले भारत ने अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का उड़ान परीक्षण आयोजित किया था। हालांकि इस उड़ान परीक्षण के रिजल्ट को लेकर DRDO की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला और ना ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आई। लेकिन अभी हाल ही में Janes.com के साथ बात करते हुए DRDO ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि ये जो टेस्ट है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में कंडक्ट किया गया था। हालांकि DRDO ऑफिशियल ने इसके रिजल्ट को तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि ये जो करंट टेस्ट था ये वेपनाइज व्हीकल पर कंडक्ट किया गया था, पहले से अधिक कंट्रोल और गाइडेंस कैपेबिलिटीज के साथ। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने जो ICAT डायलॉग को कंडक्ट किया था, तो इस दौरान दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि स्पेस सेक्टर के मामले में US भारत के एस्ट्रोनॉट्स को डेवलप करने में मदद करेगा, कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर में मदद करेगा और साथ ही भारत की प्लैनेटरी डिफेंस कैपेबिलिटीज को विकसित करने में भी मदद करेगा। और जबकि भारत और US के इस कॉपरेशन को लेकर जो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि जो ये ICAT वाला इनिशिएटिव है ये दोनों देशों को एक डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को क्रिएट करने में मदद करेगा। तो चलिए इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि इस ICAT वाले इनिशिएटिव के साथ भारत को US के साथ पार्टनरशिप करने से कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान आज गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था, तो जैसा कि भारत वर्तमान समय में SCO की अध्यक्षता कर रहा है और इसलिए भारत इस बात की उम्मीद करता है कि भारत की SCO अध्यक्षता के तहत आयोजित होने वाले इवेंट्स में सभी SCO मेंबर कंट्रीज शामिल हों, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और इसलिए भारत की तरफ से सभी SCO कंट्रीज को इनवाइट ऑलरेडी भेजा गया है। बाकी इस मामले पर ANI की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आयोजित होने वाली SCO मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में शामिल होने के लिए फिलहाल अभी तक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। वैसे एक बात हमें ये समझ में नहीं आती कि इस तरह के मामलों में पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो आखिर भाव किस चीज़ का खाते हैं, क्या है उनके पास ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान के अभी के जो हालात हैं तो उसको देखकर तो कहानी कुछ और ही लग रही है। बाकी पाकिस्तान से जुड़ा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने जो IMF को अपना एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का प्रस्ताव दिया था, तो IMF की तरफ से पाकिस्तान के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का ये प्रस्ताव काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक है और ये कुछ रॉन्ग एजम्पशंस के आधार पर बनाया गया है। और जबकि पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ को उनके वहाँ बिजली के दरों को ₹12.50 पर यूनिट तक बढ़ाने के लिए कहा गया है और बिजली के दरों को बढ़ाने के साथ साथ IMF ने पाकिस्तान को उनके वहाँ बिजली सब्सिडी पर तत्काल रोक लगाने के लिए भी कहा है। और IMF की तरफ से पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि पाकिस्तान की सरकार पहले अपने खर्चे कम करे, उसके बाद ही IMF लोन दे पाएगा। और चूंकि अब पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का भी खतरा है, तो ऐसे में इस डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को IMF से तत्काल लोन चाहिए। लेकिन IMF की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि वो लोन तभी देगा जब उसके द्वारा दिए गए निर्देश पाकिस्तान की अथॉरिटी फॉलो कर ले, और अगर पाकिस्तान की अथॉरिटी वो निर्देश फॉलो करती है तो पाकिस्तान में जो महंगाई है वो और भी आगे बढ़ जाएगी। और अब चूंकि पाकिस्तान सरकार को खर्च कम करना है, तो अब पाकिस्तान ने सबसे पहला टारगेट बनाया है POK को, और POK वाले क्षेत्रों में बिजली पर सब्सिडी समाप्त करके वहाँ के जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जो कि 16 से 22 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ सकती हैं। और कमाल की बात यह है कि जो POK है वो अपने जल संसाधनों के चलते बिजली का उत्पादन करने में एक आत्मनिर्भर क्षेत्र है और अब उसी क्षेत्र के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। और फिर भी पाकिस्तान यही कहता है कि उसे कश्मीर चाहिए। और पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेता है और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेता है। खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2011 में नासिक में एक वॉर गेम एक्सरसाइज के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर अतुल गर्जे और मेजर भानुचंद्र ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2007 में एरो इंडिया शो के रिहर्सल के दौरान ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने स्क्वाड्रन लीडर प्रिय शर्मा को भी खोया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।